नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, भोपाल से ये खबर है, जहां एमपी में मामा का बुलडोजर लगातार इसी रफ्तार से चलता रहेगा। एमपी हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। बुलडोजर चलाने के खिलाफ याचिका लगाई गई थी। गुंडे बदमाशों के खिलाफ शिवराज सरकार के सख्त तेवर। अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। अब तक कई अपराधियों के घर जमींदोज ये बुलडोजर कर चुका है। तो देखिए, जिस तरह से दिल्ली में जहांगीरपुरी घटना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर संज्ञान लिया, लेकिन यहाँ एमपी की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो हाईकोर्ट में यह मामला पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस पूरे मामले को और समझने की हम कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसे जी हमारे ब्यूरो हेड है, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमें और भी समझाएंगे। लगातार चलेगा एमपी में शिवराज का बुलडोजर और अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करने की लगातार कार्रवाई। हाईकोर्ट पहुंचे थे, याचिका खारिज हुई है। अब इस मामले में ये तो साफ हो गया है कि रफ्तार नहीं रुकेगी। ब्रजेश जी देखिए पारुल, हाईकोर्ट में जो लोग गए थे उन्होंने कहा था कि जनहित का मुद्दा है और सरकार अवैध तरीके से अतिक्रमण हटा रही है। अतिक्रमण हटाना मतलब सरकार शुरू से ही कह रही है कि उन लोगों के अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं जो अवैध हैं। उन लोगों पर कार्रवाई हो रही थी जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे या जो अपराध में लिप्त थे। लेकिन चूँकि खरगोन में जो दंगा हुआ, इसके बाद जब जिस तरह से कार्रवाई हुई तो हमने देखा कि बहुत सारे लोग कोर्ट चले गए थे और अखबारों की कटिंग और वीडियो सहित कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे डबल बेंच ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि जनहित का मुद्दा नहीं है ये। अपराधियों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, उनके घरों पर जो अवैध कब्जे हैं उस पर बुलडोजर चल रहा है, वो चलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश सरकार को एक तरह से राहत मिल गई। हम दूसरी तरफ देख रहे हैं किस तरह से हाईकोर्ट ने एक तरफ राहत दी है मध्य प्रदेश सरकार को, लेकिन दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने जो जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे, जहां कार्रवाई हो रही थी, कल 2 घंटे के अंदर वो कार्रवाई को रुकवा दिया था, जिसकी सुनवाई चल रही है। हालांकि जो सरकार मध्य प्रदेश है पहले भी दावे करती रही, पहले भी गृह मंत्री बताते रहे कि हमने सिर्फ अवैध अतिक्रमण हटाए, वैध कब्जों पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन एक बात जो चुनौती दी जा रही थी वो इस बात पर दी जा रही थी कि बिना नोटिस के कार्रवाई की जा रही है, ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की जा रही, जो कि कानूनी प्रक्रिया के तहत नहीं है। ऐसा याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कोर्ट में कि ना नोटिस दिया गया, ना उनको बताया गया, ना उनके मकान की जो अवैध हिस्सा है उसकी नफ्ती की गई और सीधे जाकर बुलडोजर चला दिया गया। तो इन जो दलीलें थीं उनको कोर्ट ने माना नहीं, और जो सरकार ने अपनी पक्ष पेश किया था कि किस तरह से नोटिस दिए। खरगोन का भी एक मामला आया था कि 4 तारीख को, पिछली माह की 4 तारीख को नोटिस दिया गया था, जिस फातिमा का मकान तोड़ने पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया था कि उन्होंने प्रधानमंत्री आवास तोड़ दिया है, जबकि वो महिला ने गलत आवास बना लिया था, गलत जगह पे कब्जा करके बना लिया था, इसलिए वो तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। और इससे पहले भी उसकी सुनवाई हुई थी, बाकायदा नोटिस दिया गया। तो सरकार ने अपने जो तर्क दिए वो तर्कों को कोर्ट ने मान्य कर लिया और इस याचिका को खारिज कर दिया। पारुल बिल्कुल ब्रजेश जी, अब जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा था लगातार बुलडोजर की कार्रवाई, जिसको लेकर विपक्ष ने, अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा था, लेकिन बाद में इसे ही कैंपेन में यानी प्रचार प्रसार में बुलडोजर को उपयोग किया गया और वो सक्सेसफुल रहा। वही फॉर्मूला हम मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। इलेक्शन के लिहाज से ये कितना फायदेमंद भारतीय जनता पार्टी के लिए होने वाला है? देखिए पारुल, दंगों का इतिहास हम देखें तो आज़ादी के बाद से लगातार पूरे देश में दंगे हुए हैं, और ये दंगों पर जो कार्रवाई होती है, इसके बाद पुलिस जो कानूनी कार्रवाई करती है, और देखते हैं कि 10% लोगों को भी सज़ा नहीं मिल पाती। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में जो देखने को मिला कि किस तरह से जब रामनवमी हुआ, हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, तो 800 जुलूस निकले, कहीं भी कोई विवाद नहीं हुआ। जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ना तू मैं तक नहीं हुई, झगड़े की तो बात ही अलग है। तो जो अपराधियों में खौफ कानून के माध्यम से खौफ पैदा किया जाना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं बुलडोजर के माध्यम से खौफ पैदा होने लगा। हमने देखा है कि देश में जब कहीं रैप होते हैं तो कानून, निर्भया जैसे कांड हुए हैं, कानून सजा देने में ढिलाई बरतता है। लेकिन हम दक्षिण में एक मामला देखते हैं कि पुलिस एक अपराधी को एनकाउंटर कर देती है तो उसके पूरे देश में सराहना होती है। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया है, लोगों ने इस पर भरोसा जताया। यही वजह है कि सरकारों के हौसले बुलंद हुए। तो उत्तर प्रदेश का बुलडोजर मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है, और कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में भी चलाने की तैयारी है। तो जो जनता जिसको सराहना दे रही है और जो कानून भय पैदा नहीं कर पा रहा, वो भय हम देख रहे हैं कि
बुलडोजर कर रहा है। इस वजह से सरकारें भी इसको प्रोत्साहित कर रही हैं और यही वजह रही है कि चुनाव में इसको फायदा भी मिल रहा है और बुलडोजर को मुद्दा बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, वह कहीं मध्य प्रदेश में भी बनता हुआ दिख रहा है। पारुल, बिल्कुल, अब देखना होगा कि जनता, खासतौर पर आम जन इसे किस तरह से देखता है, क्योंकि एक पक्ष हम उन्हीं आम जनता, उन्हीं वोटर्स में से देख रहे हैं जो इस कार्रवाई के पक्ष में है, तो दूसरा उसे नहीं सही मान रहा है। अब ऐसे में उन्हें भी समझाना होगा कि कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ जो गलत करने वाले हैं, अतिक्रमण करने वाले हैं, उनके ऊपर हो रही है। क्योंकि जब ये प्रचार प्रसार विपक्ष की तरफ से किया जाता है कि बगैर नोटिस दिए या जिसका लीगल आवास है, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों जब खरगोन में एक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना घर गिराया, उसके बाद भी खबर ये आई थी कि ये गलत तरीके से किया गया है, सरकार की तरफ से जो घर बनाया गया, बाद में पता चला कि वो घर ही गलत जगह पे बनाया गया था। तो इन सब चीजों को समझाने के लिए, इन सब चीजों को जनता तक बात पहुंचाने के लिए क्या आने वाले समय में प्रचार प्रसार या बयानों में भी हम ये सारी बातें सुनेंगे? क्योंकि अब ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो जो जहांगीरपुरी का मामला है उसमें कोर्ट आगे क्या फैसला देता है, सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है, उसमें सरकारों का बहुत कुछ कार्रवाई निर्भर करेगी। रही बात जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, जो दलीलें दे रहे हैं, वो एक तरह से कई मायनों में सही भी है कि आप जब अवैध कब्जा हो गया, अवैध मकान बन के तैयार हो गए, तब सरकार क्यों जाग रही है? वहाँ के जिम्मेदार अधिकारी क्या देख रहे थे कि कहीं अवैध मकान बन रहा? खासकर जब प्रधानमंत्री आवास की हम बात कर रहे हैं, जो चर्चा में आया कि वहाँ प्रधानमंत्री आवास से राशि सरकार देती है बाकायदा, तो आपने क्यों चेक नहीं किया कि गलत जगह पे मकान बन गया? बाद में आप कार्रवाई कर रहे हो, तो नुकसान तो सरकार का भी हुआ एक तरह से। और जब हम देखते हैं कि नक्शे पास कराए जाते हैं नगर निगम से और टीएनसीपी से, इसके बाद जब मकान बनता है, लेकिन वो नक्शे जो भी हैं कि चाहे एक भेद मकान हो, भेद जगह पे भी बना हो, वो नक्शे के अनुसार नहीं मिलता। तो सरकार को एक कानूनी तरीके से एक लूप लाइन मिल जाती है, लूप होल मिल जाती है कि वो किस तरह से अवैध के करार दे सकता है, क्योंकि नक्शे के अनुरूप अधिकांश मकान नहीं बनी है। जो लोग भेद तरीके से मकान बना रहे हैं, नक्शे पास करा के बना रहे हैं, लेकिन वो भी नक्शे के अनुरूप नहीं बनाते, तो वो दायरे में आ जाता कानून के में कि आपने अवैध निर्माण किया है। यदि किसी ने 1500 स्क्वायर फीट पे मकान बनाने का वो किया है, तो सरकार उसको 700 या 800 स्क्वायर फीट पे बनाने की इजाजत देती है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आगे बढ़ के मकान बना लेते हैं जो नक्शे के अनुरूप नहीं बनाते। वो सरकार को उसको अवैध करार दे देती है और उसके सहारे तोड़ देती है। तो इस तरह की भी कार्रवाई की जाती है जो एक तरह से मान्य नहीं है समाज में। इसी कारण से विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। चूंकि ये अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस कारण समाज उनका साथ नहीं दे रहा है। यही वजह है कि सरकार के लिए ये पॉजिटिव होता जा रहा है और चुनाव में इसका फायदा मिलता जा रहा है। तो आगे भी हम देखेंगे कि इस तरह के मामले हैं जो चुनाव में फायदे पहुंचाते हैं, तो सरकार बढ़ चढ़ कर कार्रवाई करती है और इसकी आड़ में हम देखते हैं कई बार गलत कार्रवाई भी हो जाती है। तो जिम्मेदारी भी तय करने की जो विपक्ष मांग कर रहा है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिनके रहते हुए वहां पे अवैध कब्जे हो गए, अवैध अतिक्रमण हो गए, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि जिम्मेदारी तय कर दी जाती है तो इस तरह के अवैध काम होंगे भी नहीं, अवैध निर्माण भी नहीं होंगे। लेकिन वहां कहीं ना कहीं प्रशासन के दबाव में देखते हैं कि सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही जो विपक्ष जिसको मुद्दा बना रहा है। पारुल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो विपक्ष की तरफ से जिस चीज को मुद्दा बनाया जा रहा था, वो अब देखिए हाईकोर्ट में भी इस मामले को लेकर याचिका लगाई गई और अब हाईकोर्ट की तरफ से भी याचिका खारिज कर दी गई है। यानी सही माना गया है चलता हुआ मामा का ये बुलडोजर जो लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई पर चल रहा है, अतिक्रमण के आशियानों पर ध्वस्त कर रहा है उन्हें, और लगातार ये कार्रवाई जो की जा रही है उसको लेकर सरकार का साफ संदेश कि देखिए बख्शे नहीं जाएंगे जो भी गलत कर दिखाएंगे।